Yes, students, welcome back. Under business organization and communication, business organization and management, there's a very crucial and very important chapter, basic concepts of business, its importance, and the characteristics I am explaining. Please listen very carefully, listen twice, thrice in this video, and in the description box, I have also asked AI to give its own perspective on the same subject, same topic and all. So please read that also, what AI has to say and what I am saying, and find out if there is any difference. Thank you. As I always say, that is learning is easy. Learn kare. If your mind is open, free to receive the signals and the information and the infotainment or information. So getting the information is something, but you have to be just like washing machine. Ideas को refine करें. Washing machine चलता है, घूमता है और कपड़े को साफ करता है. उसी तरह से ये आइडियाज़ जो आपके मन में एक बार आया, ये बार बार घुमाते रहिए अपने फ्री टाइम में, अपने लेजर में. तो definitely it will be recalled, and when you do business, definitely these concepts will help you. Thank you. So welcome to the teachings. Welcome back, students. As I said, that business concept, features, classification and importance आज पढ़ाना है. तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होगा? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस. और ऐसा हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सिस्टम एंड डिस्कस इट्स टाइप्स. तो होता अक्सर क्या है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही नहीं समझते, फिर बिजनेस सिस्टम क्या है बस जानकर भी लिख नहीं पाते हैं. तो ये बिजनेस सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी बिजनेस होता है उसकी खूबियाँ क्या हैं, वो उसको discuss its types. Let's first know concept of business. All human beings, wherever they may be, require different types of goods and services to fulfill their needs. कोई problem, goods हो या service हो, उसकी fulfill need करती है. All human beings, wherever they may be, require, उसकी ज़रूरत होती है कोई goods, कोई service, कोई हेल्पिंग हैंड्स किसी की या किसी प्रोडक्ट की. द नीड ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ लेड टू सर्टेन एक्टिविटीज़ बीइंग अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग्स. यही इसी नीड के कारण कुछ एक्टिविटीज़ करने पड़े. कोई ला रहा है, कोई बेच रहा है, कोई उसको खा रहा है या उसको यूज़ कर रहा है. एज हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रोन, हिज नीड्स ऑल्सो ग्रोन टू अ लार्ज एक्सटेंट. उसके जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ते गए वैसे वैसे नीड्स भी बढ़ते चले गए. तो नीड्स जैसे बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा उसको फुलफिल करने के लिए. पहले तो नीड बढ़ा, नीड को फिर ज़्यादा डिज़ायर में कन्वर्ट करके आपने क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया मार्केट में. सो दिस गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. यही है बिजनेस. बिजनेस इज़ अ मेजर एक्टिविटी इन मॉडर्न सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. मेजर है, ये कोई छोटा एक्टिविटीज नहीं है. सो बिजनेस इज अ मेजर एक्टिविटी इन द मॉडर्न सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड. ऑल अराउंड ऑल द कंट्रीज में बिजनेस चलते रहते हैं. बिजनेस वर्ड तो बिजी से ही आया भाई. द वर्ड बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, विच मीन्स टू एंगेज इन सर्टेन एक्टिविटीज, किसी एक्टिविटीज में एंगेज करना. हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस इट रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज. इसमें बहुत रेगुलरिटी की इम्पोर्टेंट है. एक दिन कुछ बेच के चले आए अमरूद या जाम और बताएंगे हम बिजनेस करते, होता नहीं है. एवरी डे अगर आपने जाम बेचा तो आप बिजनेस कर रहे हो डेफिनेटली. और बिजनेस फ्री में अगर बांट दिया तो बिजनेस नहीं होगा, वो गिफ्ट हो गया. तो बिजनेस हैज़ टू बी पैसे लेकर, और बिजनेस हैज़ टू बी बिजीनेस एवरी रेगुलरली. तो हाउएवर इन अ दिस थिंग पीपल एंगेज रेगुलरली इन एन एक्टिविटी विच with a view to earn some profit. Profit तो होना ही चाहिए ना. For example, production of goods from manufacturers, goods supplied by traders. Traders बताया था कि manufacturers
बना के फिर ट्रेडर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर। आर द एक्टिविटीज डन फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। सब तो पैसे के लिए काम करते हैं, और कौन करता है दूसरी चीज़ें। डेफिनेशंस आप देख लीजिए, बहुत सारे डेफिनेशन हैं। हैनी बता रहे हैं कि बिजनेस may be defined as human activities directed towards providing on और acquiring wealth। wealth मतलब संपत्ति इकट्ठा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें संपत्ति अगर इकट्ठा होता है तो वो होता है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जेम्स है स्टीफेंसन, उन्होंने क्या बताया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर अर्निंग प्रॉफिट रिप्रेजेंट बिजनेस। प्रॉफिट अर्न के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो है बिजनेस। मैक नॉटन क्या कहते हैं इसमें, द टर्म बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी, सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। या तो मनी होगा, गुड्स दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, या कोई टीचिंग कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, वो तो बिजनेस है। तो ये आप समझ रहे और याद कर लीजिएगा। 10 बिजनेस कंप्राइज द होल फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, द नेटवर्क ऑफ एंसिलियरी सर्विसेज। एंसिलियरी सर्विसेज क्या है? अब कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने सीट बनाना है तो सीट अपने नहीं बनाएगा, वो सीट बनाने के लिए आउटसोर्स कर देगा। वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड होते हैं, तो वो जैसे टायर इंडस्ट्री से टायर लेगा तो वो सीट इंडस्ट्री से सीट लेगा। तो ये सब एंसिलियरी इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। जो मेन इंडस्ट्री है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो सप्लाई करेगा वो सारी चीज़ें। जो मिरर कोई दूसरा बना रहा है, हम बॉडी बना रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें फर्निश करने के लिए हमें दूसरे के लिए हेल्प ले रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं एंसिलियरी इंडस्ट्रीज। और डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग भी चाहिए, बैंक पैसे का, इंश्योरेंस भी चाहिए। सामान आप भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहीं बारिश हो गई, कहीं आग लग गया, कहीं कुछ डैमेज हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस एंड सो ऑन। कुछ पैसे दिया, इंश्योर करवा लिया, कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा, कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी दे दिया। 1 लाख में अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आराम से दे दिया, उन्होंने पैसे कमा लिए थे। विच सर्व एंड एंटर द बिजनेस एज ए होल। आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, तो इसमें देखिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। खूबियाँ क्या है बिजनेस में? एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, दूसरा म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, दोनों पार्टी को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तीसरा क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। चौथा क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी। पांचवा क्या है? एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और छठा क्या है? आर्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट, आर्ट एंड साइंस बोथ होता है ये। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सातवां है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आठवां है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। नवा है प्रॉफिट अर्निंग एंड 10वां है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, रिस्क तो रहेगा ही, लीगलिटी, अ वाइडर स्कोप। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? अर्निंग प्रॉफिट एक तो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला। सेकंड क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाओगे उसके थ्रू। थर्ड क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करोगे। चौथा क्या है ऑब्जेक्टिव की? क्रिएट करो डिमांड, डिमांड नहीं बढ़ाओगे तो फिर प्रोडक्ट ज़्यादा कैसे बिकेगा। पांचवा क्या है? इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड छठा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जैसे जैसे आप बनाओगे बेचोगे, बनाओगे बेचोगे, वो जो अगर उसकी स्केल ज़्यादा हो गई, बहुत सारा क्वांटिटी हो गया, तो उतना सारा क्वांटिटी पे जो टैक्स मिलेगा वो गवर्नमेंट का इनकम है। इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने जो कमाए वो नेशनल इनकम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और सातवां क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कहीं कोई रॉ मटेरियल है, वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हो रहा है, तो 200 किलोमीटर दूर पे हम जाके फैक्ट्री बना लिए एक गांव में, जहाँ पे रॉ मटेरियल भी है, हमें रॉ मटेरियल नज़दीक मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, और वहाँ का मैन पावर को हमने नौकरी भी दे दिया अपने फैक्ट्री में। तो इससे क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं। और फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स भी होता है, आपके जो डिज़ायर हैं, आपके जो ज़रूरतें हैं उसकी पूरी होती है। तो इससे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। और इसमें क्या है? तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। अब इसको किताब से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं तो आपको टिप्स के हिसाब से थोड़ा दे रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सिस्टम एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले आपको ये बता दिया कि बिजनेस क्या है, उसके बाद आपको
उसमें आए, उसके डेफिनेशंस वगैरह बता दिए थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा मैं 1 मिनट और बता दूं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। बिजनेस इज टू बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड बाय ह्यूमन बीइंग्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन इट्स बिजनेस। जैसे मैंने बताया, फ्री अगर कुछ कर रहे हो सर्विस, तो दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होता है, दोनों पार्टी खुश रहता है। बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द पर्सन्स और द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। जो भी दो पार्टी के बीच में होगा तो दोनों की नीड्स पूरी हो रही है। आपको पैसे की नीड है, आप दूसरे को प्रोडक्ट की नीड है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन एनी बिजनेस, एनी एक्टिविटी, रिस्क एलिमेंट तो रहता ही है। रिस्क एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट, एज विदाउट रिस्क नो बिजनेस एग्जिस्ट्स। द operation of business always involves a certain amount of risk and uncertainty of the return to the entrepreneur. तो इस तरह से आप सीख रहे हैं क्रिएशन। अब मैं सेकेंड इसमें कंटिन्यू करता हूं, चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ईच एंड एवरी बिजनेसमैन थ्रू इट्स एक्टिविटीज, जो भी है वो नेशन को तो फायदा होता है। द होल नेशन एंड सोसाइटी, द होल सोसाइटी एंड नेशन इज दस बेनिफिटेड। कोई भी एक क्रिएशन करेगा, यूटिलिटी मीन्स एक फैक्ट्री सेटअप करेगा, तो उससे पूरी देश तक को लाभ होगा, क्योंकि वो जितना बिकेगा, जितनी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, उतनी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार होंगे, उतने ही लेन देन जब चलेंगे, उतनी टैक्सेस जमा होंगे, तो नेशन बिल्डिंग तो होता ही है। इसलिए आप सोचिए उसको सीरियसली। एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज कंपल्सरी एलिमेंट। क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? मतलब प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। देयर इज नो बिजनेस विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप। विदाउट सीखे हुए ऐसे नहीं होता है। बिजनेस क्या है? आर्ट एंड साइंस बोथ है। द बिजनेस इज नॉट ओनली एन आर्ट but also science. The business activities are conducted on the basis of skills, certain laws and principles. कुछ laws होंगे, कुछ principles होंगे। ऐसे तो नहीं होगा हैफज़ार्ड कि जाम बेच दिया चले आए। कोई सेटअप किया है जिसमें लाखों करोड़ों रुपीस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो कुछ नियम से चलेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स रहेंगे, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे, कुछ स्किल सेट होना चाहिए। अदरवाइज आपके सारे मनी वेस्टेज हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Directly or indirectly, business involves transfer or exchange of goods and services for value. कोई वैल्यू होगा ना, वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स जो जा रहा है उससे वैल्यू क्रिएट हो रहा है। पैसे तो आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे। 13 रुपये का सामान गया, 17 रुपये आ गए, तो ज़्यादा पैसे आए, उससे प्रॉफिट बनेगा। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर द इंडिविजुअल कंजम्पशन, किसी के लिए बनाया, तो इट कैनॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी एट ऑल, जैसे मैंने पहले बताया। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और पर्पस परचेज हेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। ये बताया था मैंने अभी। प्रॉफिट अर्निंग क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट नहीं हो तो फिर क्या बिजनेस है? वन ऑफ द मोस्ट मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। बाय वे ऑफ प्रॉफिट इनकम तो होगा ही होगा। हमने 1300 रुपये कमाए, लेकिन 1300 रुपये में 150 रुपये अगर प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1150 का माल था, तो वो 150 रुपये में क्या हुआ? 1300 रुपये इनकम हो गया, लेकिन उसमें प्रॉफिट कितना हो गया? 150 रुपये हो गया। तो नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। वो 150 रुपये नहीं कमाओगे तो 11.5 का 11.5 ही बेचते ही जाओगे जिंदगी में, तो क्या करोगे? दिस मोटिव इंस्पायर बिजनेसमैन टू मेक ऑल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वो हर समय सारे एक्टिविटीज, सारी थिंकिंग उसी इस पे रखता है कि प्रॉफिट अर्निंग हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, तभी तो वो एम्प्लॉयज़ में बांट पाएगा ना। दे हैव टू पे द सैलरीज। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क तो होगा, कोई भी बिजनेस करोगे कुछ रिस्क होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 100% रिस्क हो जाएगा। कभी कभी रिस्क होगा तो उसको बेयर करोगे, लॉसेस को। रिस्क इज द uncertainty associated with the possibility of loss. Loss का possibility always रहेगा. It is caused by some unfavorable circumstances. उसको force day measure बोलते हैं, कोई भी act of God बोलते हैं, कोई भूखा हड़ताल हो गया, कुछ हो गया, स्ट्राइक हो गया,
या रोड जैम हो गया, रोड ब्लॉकेड हो गया, कोई रोड कट गया, कोई पहाड़ी रास्ते जैसे कट जाते हैं बारिश के दिनों में, कोई भी अननेचुरल कुछ हुआ तो उसके कारण अगर लॉस हो गया तो वो रिस्क तो रहेगा, इसलिए तो रिस्क को इंश्योर करवाते हैं हम। The risks are related to certain factors like changes in consumer taste. कभी कभी हमने बनाया वो बनाते जा रहे हैं विदाउट सोचे हुए, मार्केटिंग पे अप्लाई बिना करते हुए हम बनाते चला जा रहे हैं और कंज्यूमर का टेस्ट खत्म हो गया, दूसरी चीज पे चला गया, चाइना ने कुछ ले आया, तो फिर वो कंज्यूमर का टेस्ट शिफ्ट होते हैं, तो आपको शिफ्ट करना चाहिए। कभी कभी फैशन शिफ्ट हो जाता है, तो चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन और सडन मार्केट कंडीशंस एटसेट्रा। नो बिजनेस कैन डू अवे विद द रिस्क। कोई भी बिजनेस दुनिया में विदाउट रिस्क सोचे हुए कि रिस्क होगा ही नहीं, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, नहीं हो सकता है, वो आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। और 11th क्या है, लीगैलिटी होना चाहिए, नियम के हिसाब से। बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का लॉ है उसके हिसाब से। इलीगल एक्टिविटीज कैन नॉट कम अंडर इट्स परव्यू, वो बिजनेस नहीं हो सकता है। वो बिजनेस हो भी जाएगा, उसमें गेन हो भी जाएगा तो वो इलीगल है, तो पकड़े जाएंगे तो बच गए। नेक्स्ट पॉइंट 12वां क्या है, वाइडर स्कोप। इट्स स्कोप इज मच वाइडर एंड इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब चलते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या है। हर चीज का तो एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी काम के करने का, तो बिजनेस का क्या है, जैसे मैंने बताया अर्निंग प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। Profit is the basic element of any business. Profitability refers to profit in general, to capital investment. कितना इन्वेस्ट किया था, क्या रिटर्न्स आए। Every business must earn a reasonable profit which is needed. Reasonable मतलब कुछ एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो होना चाहिए, एक कम से कम सोचने लायक कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो प्रॉफिट होगा। Which is needed not only for the existence, वो बिजनेस के जमे रहने के लिए, बट ऑल्सो फॉर द एक्सपेंशन। फिर एक्सपेंशन करेंगे आप। इसमें एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक दुकान है, वो कोई शू की दुकान है, छोटी दुकान है, वहाँ पे शूज़ रखने की जगह नहीं है, लेकिन पास वाला दुकान है जिसको आप एक्वायर करना चाह रहे हो फ्यूचर में। आप सोचोगे कि उसको 12 लाख रुपये देकर हमने खरीदना है, तो 12 लाख कहाँ से करेंगे, तो इस बिजनेस से करना है। तो बिजनेस के लिए एक्टिविटीज से एक्सपेंशन करने के लिए सारे प्रॉफिट्स आप अर्न करते हैं, तो इसलिए अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन प्रोडक्शन। The main function of a business is to make production and earn profit by buying and selling of goods and services. Every producer wants to produce keeping in view the principle at minimum cost. वो principal लागत को कम से कम लगाना पड़ता है, प्रॉफिट को हाई से हाई, and maximize production cost and maximize production. प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल में क्या होता है, कॉस्ट कम लगेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। एवरी प्रोड्यूसर एंड एंटरप्राइजेज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। 1 लाख पीस 1 करोड़ पीसेस बनाएंगे तभी तो होगा, नहीं तो कम होगा। ओवरऑल आपके पास पैसा अगर 13 रुपया बन रहा है एक पीस पे, 1 लाख पीस बनाएंगे तो 13 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ पीस बनाएंगे तो 13 करोड़ हो जाएगा। तो उसी तरह से होते हैं। क्रिएटिंग डिमांड। डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्रिएटेड। वो मार्केटिंग एक्टिविटीज इसमें आते हैं। थ्रू बिजनेस डिमांड ऑफ गुड्स आर क्रिएटेड। थ्रू बिजनेस डिमांड ऑफ गुड्स आर क्रिएटेड। द एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू सेल द प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये बताया अभी। फॉर क्रिएटिंग डिमांड मार्केटिंग शुड बी डेवलप्ड इन न्यू डायमेंशंस। बहुत तरह तरह के डिजिटल मार्केटिंग्स, ये है वो है, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टा मार्केटिंग, सब तरह से डिजिटल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं और फिजिकल मीडियाज को यूज़ कर सकते हैं, बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स। मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट्स विच ब्रिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। अल्टीमेटली क्या है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल नहीं होगा तो क्या होगा, मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं। तो मार्केटिंग means all the activities done to promote the sales, to effect the sales, to get the sales and to get the profits. It also covers all such activities which relate to creation of time, place and precision utility. The businessmen search for new customers for increasing their sales. Marketing का यही है कि new customers all the time add होते जाए। He adopts every sort of means. एक YouTube भी है तो वो भी अपना सब्सक्राइबर बढ़ाता जाएगा बार बार
ताकि उसको प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, उसकी व्यू टाइम बढ़ेंगे तो उसे गेन करेगा। तो इसको आप innovation is very important. Innovation is the introduction of new ideas or methods in the way something is done. There are two types of innovation in every business. Innovation in product or service, product में अच्छा कर दिया, या service दे रहे हैं तो service अच्छा कर दिया. And innovation is the various skills and activities needed to supply them. बेचने का स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा. No business can progress with in this competitive world without any innovation. आप अगर तरह तरह के नए रास्ते नहीं इजाद करेंगे तो नहीं होगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम. इफ बिजनेस डेवलप, कंट्रीज नेशनल इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज. विद द एडवेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कंट्रीज national income has also increased. Business means business earns profit and businessmen increase government revenue by paying income tax and other taxes. GST UST पे तो करते हैं ना सेल पे. So it means more business is equal to more profit is equal to more revenue to the government, and उससे इकोनॉमी अच्छा हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जैसे मैंने बताया था कि आपने रोजगार दिया तो हो जाएगा, और फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स ऑफ कोर्स. गॉड ब्लेस. आप समझ जाइए.